लेकिन हमें हमारा बुढ़ापा ऐसा दिख रहा है कि हम बिना लाठी बिना सहारे के हैं। जब तक हमको ये पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है, शासन से मांग करेंगे, निवेदन करेंगे। यदि हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है तो हम किसी भी हद तक अपनी समस्या को सुनवाने के लिए शासन को भी बाध्य कर सकते हैं। नहीं है, हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो आप तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम ये बताओ, कौन पूछेगा मुझे? जब हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे खाने को नहीं देंगे, हम उस समय हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार मुझे जवाब दे। सारी की मेहनत अपने विभाग को, अपनी सरकार को देते हैं, तो हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट क्या है? हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी आगे के लिए कुछ भी बेस नहीं है जिसके बेस पे हम अपना टाइम दे रहे हैं। हमारी यही लड़ाई है कि हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, कम से कम हमारे लिए कुछ आगे के लिए सुरक्षित कोई चीज हो जिससे हम सुरक्षित रह सकें। क्या नाम है? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रव्यापी मांग विगत काफी दिनों से चल रही है और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के लगभग हर प्रदेश से लोग यहाँ पहुंचे, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मध्य प्रदेश की थी, उत्तर प्रदेश की थी और लगभग हर उन प्रदेशों की थी जहां डबल इंजन की सरकार काम कर रही। ऐसे में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए इतने लोगों का आना हैरत में डाल था। इसमें बहुत बड़ी तादाद महिलाओं की थी, अध्यापकों की थी, नवयुवकों की थी। क्या कहते हैं लोग और क्या होगा अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई? एक रिपोर्ट। डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में लगभग 28 राज्यों के लोग आज दिल्ली में उपस्थित है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर मनजीत पटेल के क्या कहना चाहते हैं? हम लोग गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हमें भी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाए। हक तो है कि पुरानी पेंशन उसको दी जाए। एक ही मांग है, चेहरे अलग अलग है लेकिन मांग एक ही। यहाँ पर लड़कियां बड़ी तादाद में आई हुई है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई? क्या कहना चाहती है? लेकिन सरकार कहती है नई पेंशन में ज्यादा फायदा है। नई पेंशन में उन्हें कोई ना कोई। मेरा नाम है नीलम, मैं चंडीगढ़ की जेल। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर पेंशन में इतना फायदा होगा लोगों को, तो कोई कर्मचारी लेकिन ये मांग तो बहुत दिनों से है, सरकार के न मानने के लिए क्या वजह होगी? कर्मचारियों का नुकसान होता है, तो भविष्य सुरक्षित ना हो। सरकार जन कल्याण के खिलाफ है, क्या कहेंगे? अगर बिल्कुल खिलाफ है। अगर नई पेंशन में फायदा है तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे क्यों मेरे नई पेंशन को? ये सवाल बहुत उठाया जाता है कि अगर नई पेंशन इसकी तरफदारी सरकार करती है, प्रशासन करती है, अगर इतना बढ़िया है तो क्यों नहीं है? से ये मांग चल रही है। मनजीत सिंह पटेल मांग चल रही है कि सरकार की नीतियां हैं वो पेंशन के खिलाफ है। आज वो जन विरोधी है, जन विरोधी नहीं है। उससे सरकार के वोट टूटते क्यों जन विरोधी है? इसलिए कि वो जो हम सिंपल सिंपल तरीके में ऑफिस दे रहे हैं। उसमें कोई ना कोई खामियां है, उसमें हमारा लगाया जाता है। हम ये कहते हैं हमारा क्यों लगाया जा रहा है? पुरानी पेंशन लेना चाहती है सरकार, कहती है नई पेंशन बहुत बढ़िया है। नई पेंशन में क्या है? नई पेंशन कुछ भी नहीं है। पुरानी पेंशन 1200 रुपए बहुत दिनों से मांग कर रही है और वो दे नहीं रहे।
वो देंगी क्यों नहीं देंगी? संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? कहाँ से? दतिया से आप भी आए? दतिया से पूरी मैनपुरी में तो खतरनाक इलाका है, माई की नगरी है। क्या कहना चाहती है? ओपीएस लेके रहेंगे। एपीएस ही चाहिए, सरकार तो बता रही कि एनपीएस में बहुत सारे विटामिन है। एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए, फैसला पक्का है। हम माँ पीताम्बरा की नगरी दतिया से हजारों चक्कर आए हुए हैं पेंशन वाली के लिए। हर नगरी से लोग आ रहे हैं और फैसला एक ही है, हटना नहीं है, थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। सरकार कहती है कि पुरानी पेंशन योजना ठीक नहीं है, नए पेंशन लागू करना चाहते हैं। सरकार की जो मंत्रीगण पेंशन लेते हैं वो अच्छी नहीं है। अगर अच्छी नहीं है तो अभी एक ही जवाब चारों तरफ सर्कुलेट कर गया है कि अगर नई पेंशन योजना इतनी बढ़िया है तो सरकार को चाहिए कि कम से कम वो अपना उधार ही। क्या नाम है? शिव कुमार भारती सर मेरा नाम। खड़े हो जाइए आप। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पुरानी पेंशन सभी के लिए एक दवाई है और इस दवाई को हम सभी यहाँ पर लेने आए हैं। हमें पुरानी पेंशन बहुत आवश्यक है। हमारे बुढ़ापे की लाठी जो हमसे ली गई है 2005 से, हम चाह रहे हैं कि फिर दोबारा मिले। शिव कुमार भारती दतिया MP। मैं सुल्तान भारती है, शिव कुमार भारती। आप देखिए वही बात आई, आदमी जिंदगी में अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा नौकरी में लगाता है, सरकारी सेवा में लगाता है। उसकी एक ही आशा होती है, उम्मीद होती है, ख्वाब होता है कि बुढ़ापे में अगर हमें पेंशन मिलेगी तो शायद बाढ़ आश्रम या वृद्धाश्रम न जाना पड़े। नवंबर महीने में 5 साल काम करते हैं, 2 काम करते हैं, उनको पेंशन का हकदार बन जाते हैं। वो हम लोग 30 साल काम करते हैं, हमको पेंशन नहीं है। तो सरकार के ऊपर सवाल उठता है और सवाल ये है कि अगर ये इतनी बढ़िया चीज है एनपीएस, तो सरकार खुद ले लेना। मैडम इधर आ जाइए 1 मिनट। क्या नाम है? मेरा है गीतांजलि मरावी। कहाँ से आई? मैं मंडला से आई, मंडला जिले से। मंडला मध्य प्रदेश? जी हाँ, मध्य प्रदेश से। क्या कहना चाहती? हमारा कहना ये है मोदी जी से कि हमारा जो ओल्ड पेंशन है वो लागू किया जाए। बहुत दिनों से मांग हो रही है, तो दीनानाथ कई क्यों दे रही है? राम मोहन गुप्ता जी कारोबार छोड़ के दिल्ली क्यों आ गए? मैं टीचर हूँ। पुरानी पेंशन के लिए जो बुढ़ापे की लाठी, अभी तो बुढ़ापा नहीं आया यार। मैं तो अभी जवानी में कर रहे हैं। बुढ़ापे की चिंता सता रही है। बिल्कुल बुढ़ापे की चिंता सता रही। बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता है। बीमारी में मात्र 1000 रुपए पुरानी पेंशन मिल रही, जो की नहीं होती। गुप्ता जी बहुत दिनों से, और 1 मिनट मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं, जरा देख ले। हम पार्टी से पेंशन मांगने जा रहे हैं या भारत की सरकार की ईट से ईट बजा देंगे। सरकार की ईट से वही बातें हैं कि जब उम्मीदें टूटती हैं तो आक्रोश जरा संभाल लेना, तब आक्रोश टूटता है। युवा बहुत बड़ी तादाद में। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गुप्ता। धर्मेंद्र गुप्ता जी, आप भी कारोबार छोड़ के आए हैं। तय कर लिया कि मानना नहीं है? नहीं मानेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तय है, लड़ाई चलते हो। और आप भी मध्य प्रदेश से डबल इंजन की सरकार यार, और उसके बाद भी विकास से अब वंचित रह गए। अगर सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती है तो हम अपने आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। आंदोलन और तीखा होता है। क्या नाम है? हम गोरखपुर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से। और माननीय
जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है योगी जी, उनके जिले से हैं। और हमारी ये कई मांग है कि डबल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ भी, सारे लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं, सांसद से विधायक, लेकिन हमें नई पेंशन के झुंझुनात हमारे मांगे एक ही है, सिर्फ एक है, चेहरे चाहे जितने ले लो। और डिफेंस कर्मचारी हूँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मैं कर्मचारी हूँ और मंजीत सिंह पटेल जी के आह्वान डिफेंस में आप तो नहीं है आप जी, मैं डिफेंस का हूँ, रहते हुए आगे इतना रिस्क उठाया। जी बिल्कुल, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी हूँ, डिफेंस के अंतर्गत आता हूँ। माननीय मंजीत सिंह के पटेल जी के आह्वान पर मैं दिल्ली में जनता मंच रखना इसके आगे इस पर आया हूँ। इसका मेन उद्देश्य हम पुरानी पेंशन चाहिए, जो नेताओं को मिलती है, जो विधायकों को मिलती है, जो सांसदों को मिलती है, मुझे वो पेंशन चाहिए, क्योंकि हम जो है डिफेंस के कर्मचारी हैं, रिस्क अपना लेते हैं। और भी कर्मचारी, हम ये नहीं करें कि डिफेंस के कर्मचारियों को चाहिए, सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए, वही वाली पुरानी पेंशन चाहिए जो आप ले रहे हैं या नेता लोग ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं दीपांक माथुर हूँ, भारतीय जनता आपका नाम? मेरा नाम रुपेश कुमार। आप भी वहीं से है। देखिए, इन्होंने एक चीज बहुत कीमती चीज कही, बहुत बढ़िया चीज, और अक्सर लोग बुद्धिजीवी कहते हैं इस चीज को। पुराने लोगों की देखिए, उनको पुरानी पेंशन मिलती थी। पेंशन का मतलब होता है बुढ़ापे में लाठी का सहारा, एक ऐसा कि बुजुर्ग को जो अपनी जवानी में इस उम्र में अपनी पूरी उम्र सरकार की सेवा में देते हैं। एक ख्वाब होता है, एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है, होप होता है कि हम बुढ़ापे में सम्मानजनक जिंदगी जिएंगे। बहुओं का, बेटों का, बहुओं का, बेटों का कम से कम उपेक्षा व तिरस्कारित फैसला कहीं उन्हें बुढ़ापे में वृद्धाश्रम न भेज सके, उस चीज से बचने के लिए नई उम्र के लोग भी इस लड़ाई में उतर रहे हैं। क्या कहना चाहूँगी? मैं यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि पेंशन लेने आए हैं, पेंशन लेने आए हैं, पेंशन लेके जाएंगे। ये देख लीजिएगा, ये आप एक मिनट इसको देखिए। क्या नाम है मैम आपका? आजाद अध्यापक क्रांति भिंड से आप तो चंबल बेल्ट से आए, तो पक्का इरादा कर लिया कि सरकार को पता लगेगा चंबल से जिस काम का निर्णय लेती है तो लेके आती है। हमने अपनी पूरी जिंदगी जोड़ दी, मात्र 10 साल रखे हैं, अपनी पूरी गरीब जिंदगी लगा दी। बच्चे देखे न रिश्तेदार देखे, हम सुबह से शाम तक विद्यालय के अलावा कुछ काम नहीं करते। हमने जीवन कर दिया, बुढ़ापे के लिए पेंशन चाहिए। आखिरी आपसे बाइक लेंगे, ये खड़े हुए हैं, ये बताइए, आप बहुत दिनों से 2 साल से आंदोलन चल रहा है, वो कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, सरकार कहती है नया पेंशन ले लो, एनपीएस नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। आप दो पेंशन ले रहे क्या बुराई है? नहीं पेंशन में बुराई क्या? आप दो पुरानी पेंशन ले रहे हो, 4 पुरानी पेंशन ले रहे हो क्या? हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, हम क्यों नहीं लेंगे? तो महिलाओं ने भाई फैसला कर लिया है तो कर लिया है। यहाँ हम अपने पेंशन के लिए आए हैं। मोदी जी से हमारा यही अनुरोध है कि यदि उनको 4 पेंशन मिले, 1 पेंशन हमारे जीवन यापन करने के लिए, कि हम जब तक नौकरी नहीं है, आज हम 50,000 तनख्वाह पा रहे हैं, जब हम रिटायर हो जाएंगे 2,000 पाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? लेकिन सरकार का क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रप्रभा पटेल है। सर ने भी स्कूल बंद करके यहाँ गए। हाँ, आज संडे है, संडे में भी शिक्षक को कहीं पे भी आराम नहीं है। तो मेरा मोदी सरकार से अनुरोध है कि हमें ओपीएस चाहिए और बहाल हम सब। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता। विभिन्नता तो ये है कि हमारे सारे प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं, और एकता ये है कि इस मुद्दे पर सरकार से सीधा टकराव बन रहा है। ये कि भाई संवैधानिक हक है हमारा, ये पूरी तरह मांग कर रहे हैं। देख रहे हो, हाथ उठा रखा है सबने। सरकार कहती है नई पेंशन योजना ज्यादा बढ़िया है। नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। नहीं,
हमारी जो पुराना बुढ़ापा बहुत भारी जो है, हमारा पुरानी पेंशन वापस कर दे सरकार। मैं उन्हीं से आग्रह निवेदन करता हूँ भारत सरकार से, क्योंकि हमारे नन्हे बन्ने बच्चे जो है कल हम असहाय हो। क्या नाम बताया आपने? अरविंद कुमार पटेल। अरविंद जी मध्य प्रदेश कई सालों से जी डबल इंजन की सरकार है। हाँ जी। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार बढ़िया विकास चल रहा है। आप लोग कहाँ पीछे रह गए? हम पीछे क्योंकि सरकार की जो दोहरी नीति है ना, उससे हम हार मान रहे हैं, क्योंकि हमारी जो है बहुत बुढ़ापा है। और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में भारत की इतिहास की बात है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दे। हम इस सरकार से मांग करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार पटेल। कहाँ से? एमपी से हैं। एमपी से? बिहार के एमपी चला है यहाँ। जी हमें सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी जो ओपीएस है उसे बहाल की जाए और एमपीएस पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए, नए में सरकार समीक्षा करे। कुछ तो ऐसी बात है, यहाँ सोना चांदी नहीं मांगा जा रहा है, सीधी बात मांगी जा रही है कि पुरानी पेंशन जो सरकारें विगत सरकारें भी चलाती थी उसी को बहाल कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये संवैधानिक मांग है, न्याय उचित है, जनहित में है। और सरकार को अगर अपनी सत्ता लंबे वक्त तक चलाना है तो जनता की आवाज सुने और इनकी मांगों को स्वीकार करें। थोड़ा सा बीच में आ जाए। दर्शन लाल जाटव है और एमपी से डिस्ट्रिक्ट मुरैना से मैं आया हूँ। मुरैना चंबल में? जी चंबल से आया हूँ। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हमें हमारा बुढ़ापा असुरक्षित दिख रहा है। हमारी नौकरी भी सेवानिवृत्ति की ओर है, लेकिन हमें हमारा बुढ़ापा ऐसा दिख रहा है कि हम बिना लाठी बिना सहारे के हैं। जब तक हमको ये पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती है, शासन से मांग करेंगे, निवेदन करेंगे। यदि हमारी समस्या को नहीं सुना जाता है तो हम किसी भी हद तक अपनी समस्या को सुनवाने के लिए शासन को भी बाध्य कर सकते हैं। वृद्धाश्रम में कौन रह रहा है? कौन से लोग रह रहे हैं? आदमी अपनी जिंदगी की जवानी सरकारी प्रतिष्ठानों को, निकायों को दे देता है, वक्फ कर देता है, बलिदान दे देता है, समर्पित कर देता है इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में उसके बच्चे, उसकी बहुएं, उसका परिवार एक सम्मानजनक जिंदगी का आधार पैदा करेंगे। और वो नहीं होगा, पेंशन नहीं होगी तो आखिरी बुढ़ापे की लाठी समझ लो छूट गई। और फिर रास्ता एक ही होता है, सम्मानजनक जिंदगी नहीं, अपमानजनक जिंदगी और वृद्धाश्रम। जी 1 मिनट के लिए आप दोनों आ जाएं, लास्ट वाला है, समय खत्म। क्या नाम है? मेरा नाम है। कहाँ से आई? मैं रांची से आई हूँ, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई है। मैं कुशभूमि से आई हूँ। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। हाँ, एक लड़ाई उन्होंने दूसरी लड़ाई आप लोग लड़ने आए। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लड़ाई किससे है? लड़ाई हमारी सरकार की नीतियों से है। सरकार से लड़ाई नहीं है हमारी, सरकार की नीतियों से है। और बहुत दिनों से है, बहुत दिनों से है। इसको हम जल्द से जल्द सरकारी की नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे और सब करेंगे। हमें आज से लड़ाई नहीं है। हमारी जो बुढ़ापे की लाठी है वो आप तोड़ देंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम ये बताओ, कौन पूछेगा मुझे? जब हमें पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे खाने को नहीं देंगे, हम उस समय हम कहाँ जाएंगे? ये सरकार मुझे जवाब दे। कुछ आप भी बोलेंगे? जी बिल्कुल। हम अपनी पूरी जिंदगी इतनी साल इतनी मेहनत अपने विभाग को, अपनी सरकार को देते हैं। तो हमारे लिए सिक्योरिटी पॉइंट क्या है? हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी, आगे के लिए कुछ भी बेस नहीं है जिसके बेस पे हम अपना टाइम दे रहे हैं। हमारी यही लड़ाई है कि हम जिसके लिए कार्य कर रहे हैं, कम से कम हमारे लिए कुछ आगे के लिए सुरक्षित कोई चीज हो जिससे हम सुरक्षित रह सकें। क्या नाम है? प्रियंका सिन्हा। पुरानी पेंशन हमें बुढ़ापे में बहुत जरूरी है और पुरानी पेंशन हम लेकर के रहेंगे। और लगे तो आगे आने वाले समय में हम लोग संसद मार्च भी करेंगे। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी सरकार को नहीं छोड़ेंगे। और हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष सरकार से होती है, न कि विपक्ष से। हम सत्ता पक्ष से हम छीन के लेंगे, लड़ के लेंगे। ये 2 शब्द बोल के मैं अपने वाणी को ज्ञान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।